हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर एग्रीकल्चर का रिवीजन कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फिर हमने फार्मिंग और एग्रीकल्चर बताया था कि एक ही बात होती है। फार्मिंग दो प्रकार की होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। फिर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट नेम से जानते हैं इन स्लैश एंड बर्न मेथड को, और सब्सिस्टेंस फार्मिंग को जूमिंग कल्टीवेशन के नाम से, दीपा के नाम से, और इस सब नामों से जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि कमर्शियल फार्मिंग है वो, उसमें हमने हाई यील्डिंग वैरायटी शेड्स का प्रयोग किया। हमने प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जांपल्स देखे थे, टी, कॉफ़ी, रबड़, बनाना, शुगर केन, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। फिर हमने क्रॉपिंग सीज़न के बारे में पढ़ा था, रबी, खरीफ, जायद, 3 क्रॉपिंग सीज़न है। तो अभी हम क्या करेंगे, मेजर क्रॉप्स हैं, इसके हम कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हैं, अलग अलग हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो राइस क्या है, फूड क्रॉप है, आप सभी जानते हैं, और हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका स्टेपल फूड है, वो मुख्य भोजन भी है, वो राइस ही है। और इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वर्ल्ड में, चाइना के बाद यानी कि चाइना फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना के बाद क्या है, इंडिया है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइस क्या है, खरीफ क्रॉप है। ये ही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। इसके लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर कितना, अबोव 25 डिग्री से अबोव होना चाहिए। और एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जहाँ पर कम रेनफॉल होती है वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन राइस को ग्रो किया जाता है। राइस कौन से स्टेट्स में ग्रो किया जाता है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि जो नदी के पास जो एरिया होते हैं, कोस्टल एरियाज़ बोलते हैं, डेल्टिक रीजन्स में राइस को ग्रो किया जाता है। तो आपने देखा कि राइस है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में ग्रो किया जाता है। वीट क्या है, रबी क्रॉप है, और वीट है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ग्रो की जाती है। इसके लिए कुल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए जब ये पकने लगती है। इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर, ये बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल कितनी चाहिए, 50 to 75 के बीच में। और 2 इम्पोर्टेंट वीट ग्रोविंग जोन्स हैं, वो गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसी तरह से मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो ग्रो की जाती है इंडिया में। और इनको मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं, कोर्स ग्रेन भी बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी, ये क्या हैं, कोर्स ग्रेन भी हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। रागी है वो, उसमें आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रफेज पाया जाता है। ज्वार के मामले में देखा जाए तो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप, मोस्टली ग्रो किया जाता है मोस्ट एरिया में, विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, जहाँ पर इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज्वार के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो भी दे रखे हैं। बाजरा है वो सैंडी सॉइल में ग्रो किया जाता है। बेटा 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनते हैं। मिलेट्स कौन सा है, ज्वार, बाजरा और रागी, ये सब क्या है, कोर्स ग्रेन है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। इसी तरह से मेज़ है, ये फूड और फोडर, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन में, बताइए इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर यूज्ड एज ए फूड और फोडर। मेज़ जहाँ पर आ गया ऑप्शन में, वो समझ लेना कि फूड और फोडर में, यानी कि फूड यानी कि खाने में भी यूज़ होती है, फोडर मतलब चारे के लिए भी यूज़ होती है। मेज़ कैसी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। इसके लिए टेम्परेचर है वो 21 से 27 के बीच में चाहिए होता है। एल्विल सॉइल में ग्रो की जाती है, बिहार में ग्रो की जाती है। हाई यील्डिंग वैरायटी शीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये ग्रो की जाती है। पल्सेस के बारे में, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है वर्ल्ड में इंडिया। तो आप ये ध्यान रखें कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। पूछ सकता है कि फ्लोविंग इनमें से कौन सा जो क्रॉप है जिस भी मामले में इंडिया है वो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। मेजर सोर्स है प्रोटीन का, लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं सारी जो कि पल्सेस होती हैं, और जो अरहर की दाल है उसको छोड़कर जितनी भी पल्सेस हैं उसको ग्रो किया जाता है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है।
बीइंग लेगुमिनियस क्रॉप, क्योंकि ये लेगुमिनियस क्रॉप भी होती हैं, फलीदार फसलें होती हैं। दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, और आपको देख ही रहे हैं कौन कौन से स्टेट्स में ग्रो की जाती है। इसी तरह से शुगर केन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो की जाती है। टेम्परेचर 21 से 27 के बीच में। रेनफॉल 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 75 से 100 होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन के मामले में ब्राज़ील के बाद, और मेन सोर्स है इससे शुगर केन से शुगर, गुड़, जगरी, खांडसरी, मोलसिस ये सब बनता है। और मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनके नाम दे रखे हैं। इसी तरह से कुछ ऑयल सीड्स हैं। ऑयल सीड्स के मामले में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ग्राउंडनट के मामले में चाइना के बाद। शीट प्रोडक्शन में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर कनाडा एंड चाइना के बाद 2008 में। अगर देखिए डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री। मेन ऑयल सीड्स ये सारे ऑयल सीड्स हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, शिशम, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, लीन सीड और सनफ्लावर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहेंगे टी के बारे में। टी कैसी बेटा, टी और कॉफ़ी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप मतलब ये टी जो है वो हम ड्रिंक करते हैं, पीते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉफ़ी भी ड्रिंक की जाती है। तो जो क्रॉप ऐसी होती है जो कि जिनको पीने से मेंटल पीस मतलब एक रिलैक्सेशन मिलती है, उसको हम बेवरेज क्रॉप बोलते हैं। टी और कॉफ़ी कैसी क्रॉप है? बेवरेज क्रॉप है। तो क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली कि टी और कॉफ़ी मतलब इनमें से कौन सी बेवरेज क्रॉप है। तो प्लीज़ राइस और वीट ना लिखिएगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। वो स्टेपल फूड है। राइस इज़ ए खरीफ क्रॉप, वीट इज़ ए रबी क्रॉप, टी इज़ ए बेवरेज क्रॉप एंड कॉफ़ी इज़ ए बेवरेज क्रॉप। तो टी और कॉफ़ी इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये बेवरेज क्रॉप क्यों है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका कल्टीवेशन होता है। हॉर्टिकल्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कल्टीवेशन of fruits and vegetables. Okay beta, thank you.